अगर कभी भी वर्ब के बाद किसी भी चीज़ का नाम आ गया या कोई भी चीज़ आ गई तो हम उसे उसका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट कह देते हैं, जबकि गलत कहते हो बेटा आप। ऐसा नहीं होता बच्चों। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी वर्ब के साथ लग के उसके मीनिंग को पूरा कर दे, या फिर मैं ये कह दूं कि वो काम किसके साथ हुआ है ये बताने का काम कर दे, तो उसको उसका ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखना, फिर मैं उसके ऊपर आऊंगा दोबारा से। देखो कैसे। अगर मान लो मैं आपके सामने कह दूं आई वॉश्ड, मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था बेटा कि धोने की इंग्लिश वॉश है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तब आती है जब घटना पास्ट में घटे। तो देखो मैंने यहां पे क्या लिखा बेटा, आई वॉश्ड, मैंने धोया। अब आई वॉश्ड से ये तो पता चल पा रहा है कि मैंने धोया, पर क्या आपको ये पता चल पाया कि क्या? जैसे ही मैंने क्या करा, इस वॉश्ड के बाद यहां पर मैंने लिखा माय, और माय के बाद मैंने लिखा यहां पर हैंड्स, तो आपको लॉजिकली क्लियर हो रहा होगा कि मैंने धोया तो क्या। जैसे यहां पे मैंने धोया पर क्या, मेरे हाथ। मैंने धोए तो पर क्या, मेरे हाथ। तो ये जो माय हैंड्स करके पीछे लिखा है वो कहीं ना कहीं लगने से, यहां पर माय हैंड्स जैसे शब्द लगने से ये वर्ब के बारे में हमें पता चल गया कि काम हुआ तो किसके साथ हुआ। और ध्यान देना, हर वो शब्द जो वर्ब के साथ लग के बता दे कि वो काम किसके साथ हो रहा है उसे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं बेटा। अब एक सेंटेंस और देखिए बेटा, यहां पर देखिए आई के बाद मैंने लिखा विजिटेड, विजिटेड के साथ मैंने लिखा दिल्ली। अब देखो, अगर वर्ब के जस्ट बाद आने वाली चीज हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होती है तो फिर तो दिल्ली भी इसका ऑब्जेक्ट है बेटा, फिर तो दिल्ली भी इसका ऑब्जेक्ट है बेटा। एवरीबडी ये सुनो, पर नहीं बच्चों, ध्यान से देखा जाए यहां पर लिखा दिल्ली जैसे शब्द, यहां पर जो दिल्ली शब्द आ रहा है वो कहीं ना कहीं वर्ब के साथ लगकर उसके प्लेस को दिखाने का काम कर रहा है। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस देखो, एक छोटा सा सेंटेंस हो, जैसे आई टीच इंग्लिश इन रोहतक। अब इस सेंटेंस को देखो बेटा, आई टीच इंग्लिश इन रोहतक। तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना मैं इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर कर दूं। अब सीखने का काम करना बेटा। पहली बात में आ जाओ, यहां पढ़कर देखो कि मैं पढ़ाता क्या हूं, आपको पता चल रहा है इंग्लिश। पर अगली बात देखो, यहां पर पीछे लिखा इन रोहतक, वर्ड आपको बता रहा है कि पढ़ाता कहां पर हूं, यानी कि वो जगह का पता दे रहा है जहां पर ये काम होता है। ये जगह का पता दे रहा है कि जहां पर वो काम होता है। और ध्यान देना, हर वो शब्द बच्चों बेटा, हर वो शब्द, कौन सा शब्द जो किसी भी वर्ब के प्लेस को बता दे कि वो काम होता है तो कहां होता है। तो ऐसे सभी शब्दों को जो एक वर्ब के साथ लगकर उसके होने की जगह को दिखाते हैं उन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरी बात में आ जाओ, अब यहां पर पढ़ाने वाला काम जो होता है वो किसके साथ होता है, वो कहीं ना कहीं इंग्लिश को पढ़ाया जाता है तो इसको साथ होता है काम। तो काम जिसके साथ होता है वो उस वर्ब का कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। किसी भी सेंटेंस को समझना है तो उसमें दो तीन बातें मिलेंगी बेटा। किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए उसमें मेन दो तीन बातें मिलेंगी। देखो दो तीन बातों में क्या मिलेगा, एक तो वर्ब में मिलेगा ऑब्जेक्ट, एक वर्ब में मिलेगी एडवर्ब, एक वर्ब में मिलेगा, वाक्य में मिलेगा वर्ब, एक मिलेगा आपके साथ लास्ट से लास्ट क्या हो सकता है, एक मिल सकता है एडजेक्टिव। ये चार बातें जो मेन आपने पकड़ ली। एक सेंटेंस में अगर आपको वर्ब